हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये है हमारा सीबीएसई साइंस के जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हम एमसीक्यूज़ तो डिस्कस करेंगे पर साथ में उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये भी देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फॉलोइंग विच हैज़ द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे स्टेट दी हुई, हमें पता है कोई भी मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन 3 स्टेट में पाया जाता है। तो जो पार्टिकल्स की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा गैस स्टेट में होती है, क्योंकि इस स्टेट में पार्टिकल सबसे ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिक्विड स्टेट है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, खाली आपकी ये स्टेट जो कि गैस है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है। एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है, ये होता है हमारा स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये टाइम हो गया नीचे, तो डिस्टेंस हो गया मीटर, टाइम हो गया सेकंड, और ये फिर सेकंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर इज ए। नेम द डे दैट इज सेलिब्रेटेड एट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट होता है। The process of changing the soil into a liquid by supplying the heat is called। कोई भी जो आपका सॉइल है मतलब उसे लिक्विड में चेंज करना है बाय अप्लाई हीट, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। अब यहाँ पे आप मेल्टिंग, इवेपोरेशन, बॉइलिंग और कंडेंसेशन तीनों में डिफरेंस क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। मेल्टिंग, इवेपोरेशन। देखो अगर मेरे पास आइस है, इसको मैंने हीट दिया तो ये वाटर में चेंज हो गया, तो वही यहाँ पे ये क्या प्रोसेस हुआ, मेल्टिंग। यहाँ पर आइस मेल्ट हो गई। फिर मेरे पास वाटर था, मैंने इसे, अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसे टेम्परेचर देना स्टार्ट किया। सपोज करो ये 20 डिग्री पर आ गया, अभी भी ये वाटर ही है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा इसका, इवेपोरेशन, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है। फिर इसके बाद ये 100 डिग्री तक पहुँच गया, अब ये गैस स्टेट में चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया इसका, बॉइलिंग। 100 से ऊपर बॉइलिंग होता रहेगा। इवेपोरेशन तो पूरा प्रोसेस होता है, जब भी वो स्टीम बनना स्टार्ट होता है कोई भी लिक्विड, तो उसका इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है, वो चाहे कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक हो वो चलता रहेगा। इवेपोरेशन फिक्स नहीं होता, बॉइलिंग एक पर्टिकुलर लिक्विड का पर्टिकुलर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो व्हाट विल द आंसर इज ए। नेक्स्ट है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन में हम क्या इन्वॉल्व करते हैं, ऑक्सीजन का, जब भी अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। लेक नेचुरली होता है, फॉरेस्ट नेचुरली होता है, पॉन्ड नेचुरली। जो हम क्रॉप फील्ड करते हैं वो हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हम बनाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रॉप फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप देखिए हमारे पास ऑप्शन लायन, इंसेक्ट, ट्री और मशरूम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्री, क्योंकि अपना खाना वाना खुद ही बनाते हैं, खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्री। द किंग ऑफ मेटल। फर्स्टली हम पता है मेटल्स क्या होते हैं। एक होते हैं हमारे मेटल्स, एक होते हैं हमारे नॉन मेटल। जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारे मेटल होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो नॉन मेटल होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे सारे मेटल ही दिए हुए हैं, तो इसमें सबसे जो किंग ऑफ द मेटल बोला जाता है वो गोल्ड को बोला जाता है। अ डेजर्ट कूलर कूल बिटवीन ऑन दिस डे। कब जो हमारा डेजर्ट होता है वो कब ठंडा होता है और कब गर्म होता है। तो ऑप्शन है हॉट ड्राई डे, कोल्ड ड्राई डे, ऑन एनी डे, नन हो। तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। अब देखते हैं, हॉट ड्राई डे होगा फिर कोल्ड ड्राई डे होगा, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा हॉट ड्राई डे में जो डेजर्ट होता है वो ज़्यादा कूल होता है। इसमें एक और भी था, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। यहाँ पे देखो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पर यहाँ पे आंसर केल्विन में दिए गए हैं। जब भी तुम्हें सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना हो तो उसमें हम 273.15 ये ऐड कर देते हैं। जैसे 0 था वाटर उसका आइस का, इसमें मैंने 273.15 ऐड किया, तो मेरा आंसर आया 273.15 केल्विन। ये एग्जैक्ट है, जनरली हम 273 यूज़ करते हैं। ठीक है,
पर एग्जैक्ट जो करते हैं वो अगर मुझे सेंटीग्रेड को कैलोरी में चेंज करना हो तो सेंटीग्रेड में 273.15 ऐड कर देते हैं। अब अगर हमें इसे एक हमारा जो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है वो होता है सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है और केल्विन में भी होता है। तो हमने सेंटीग्रेड टू केल्विन तो सीख लिया, अब सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट कैसे सीखेंगे? तो फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल्स टू F-32/9। ये फॉर्मूला होता है जब हमें सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करना हो। सपोज करो तो मेरे पास सेल्सियस 100 डिग्री दिया हुआ है तो उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस की जगह 100 रखा अपॉन 5 F-32/9। इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 180 इक्वल्स टू F-32। F की वैल्यू हो जाएगी 180 प्लस 32, आपका आंसर आ जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का, और सेल्सियस टू केल्विन का मैंने बता दिया कि सेल्सियस में अगर हम 273.15 ऐड कर देते तो हमारा केल्विन में आ जाता है। तो दो ही आपके होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।